इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी ने राम दरबार में पूजा अर्चना की है। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में ही मौजूद हैं। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का 22 किलोमीटर लंबा रूट तय किया गया है। 108 दिन में 3000 किलोमीटर सफर तय किया अब तक। शाम 4:30 बजे के करीब लाल किले पर रुकेगी ये यात्रा। तो अब तक 3000 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। और आज दिल्ली में ही केवल 22 किलोमीटर जो ये यात्रा है वो रखी गई है। 22 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली ये यात्रा चलेगी और 4:30 बजे के करीब लाल किले पर ये यात्रा रुकेगी। तो राहुल की भारत यात्रा दिल्ली में मेगा शो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा। राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा है और राहुल गांधी के साथ साथ बहन प्रियंका गांधी और साथी रॉबर्ट वाड्रा भी यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी को कदम से कदम मिलाते हुए राहुल गांधी के साथ कई बार देखा गया है, अलग अलग जगहों पर भी। तो राहुल ने राम दरबार मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। भारत जोड़ो यात्रा की हर तस्वीर सुबह से ही लगातार न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है और तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो भी ग्राउंड से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलका लांबा, जयराम रमेश और पवन खेड़ा, ये वो तमाम दिग्गज हैं जो सुबह से ही भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हैं और उनका भी क्या कुछ कहना था ये हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, जो संदेश भारत जोड़ो यात्रा देना चाह रही है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। अजहान अंसारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं आश्रम से। अजहान, इस वक्त आप आश्रम में मौजूद हैं और राहुल गांधी के लिए यहां पर लोगों ने स्वागत की बहुत सारी तैयारियां की है। सबसे पहले एक बार तस्वीर आप जरूर दिखाइए आश्रम की कि किस तरीके से आज सजाया गया पूरे आश्रम को। देखिए, बिल्कुल ओखला मोड़ से निकलने के बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से होते हुए यात्रा आश्रम पहुंची है। आश्रम में यहाँ पर लंच ब्रेक हो रहा है। जो कार्यकर्ता हैं जो यात्रा में मौजूद थे उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। सामने तस्वीरें आप देखेंगे, भीड़ आपको दिखाई देगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी देखने को मिले। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे, कार्यकर्ता ही आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी लंच ब्रेक हो रहा है और जिस तरीके से आज यात्रा दिल्ली में प्रवेश की गई है, उसके बाद सुबह 6 बजे से लेकर के अब लगातार मुसलसल यात्रा चल रही है। अब थोड़ी देर पहले राहुल गांधी टी ब्रेक के लिए रुके थे, अब यहाँ पर आश्रम वो पहुँच गए हैं। आश्रम में इस वक्त कार्यकर्ता खाना यहाँ पर खा रहे हैं और देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर बाकायदा टी शर्ट्स उन्होंने पहनी हुई हैं। इनसे जान लेते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग नोएडा से आए हैं। हम लोग अपने नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग सुबह से यहाँ सब लोग आ गए हैं। हमारा उद्देश्य है कि राहुल जी ने जो मुहिम उठाई है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को एक करना है। हम लोग उस मुहिम में राहुल जी के साथ हैं और हम राहुल जी के हर उस निर्णय के साथ हैं जिससे देश एकता मजबूत हो। किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं राहुल गांधी जी, युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर गई। क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दिल्ली वासियों को जोड़ पाएंगे राहुल गांधी? निश्चित तौर से खाली दिल्ली को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग आज राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये राहुल गांधी जी का जो विजन है ये निश्चित तौर पर भारत को जोड़ने का काम करेगा। और मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो एक भारी तादाद में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अभी यहाँ पर वो लंच कर रहे हैं। इसके बाद आश्रम से निकलेगी यात्रा, आईटीओ जाएगी। आईटीओ पे जो सुपरस्टार कमल हासन है वो भी यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद से इंडिया गेट से होते हुए वो लाल किले जाएगी। लाल किले के बाद राजघाट ये यात्रा पहुँचेगी। और आप तस्वीरें एक बार ज़रा देखिए। मैं सहयोगी से कहूँगा, ये आश्रम है। आश्रम में अभी फिलहाल यात्रा रुकी हुई है। आश्रम को पूरी तरीके से सजाया गया है। इधर जो अंडरपास है उसके पास बैलून्स लगाए गए हैं और बैनर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले आने से राहुल गांधी का पहुंचने से यहाँ से पहले एक भव्य तरीके से राहुल गांधी का जो स्वागत है यहाँ पर हुआ है और लोग देखिए नारेबाजी भी लगातार हो रही है। इनसे जान लेते हैं। जी भैया, कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ।
राहुल गांधी जी की जो मेंटेलिटी है, हम 2 किलोमीटर नहीं चल सकते, लेकिन उन्होंने देश के लिए 3,500-4 हजार किलोमीटर चलने की सोच रखी है। जिनके दादा नाना प्रधानमंत्री थे, उनके पापा प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थे, लेकिन पता नहीं उनके अंदर कौन सा शक्ति है जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने की सोच। बिहार से स्पेशली आप भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए आए? बिल्कुल आया हूं और मैं दिल्ली में ही रहता हूं, लेकिन जो यूपीए सरकार की जो उनमें उन्नति थी और एनडीए सरकार में जो कमी है, उसको देखते हुए मैं आया हूं कि यूपीए सरकार ने जो लोगों का लाइफस्टाइल लोगों को ऊपर किया था, वो एनडीए सरकार ने नीचे किया है। इसीलिए लोग सब आप का। मैं झारखंड से आया हूं, मुझे डॉक्टर ने मना किया, मैं शुगर पेशेंट हूं, बीपी का पेशेंट हूं, 340 शुगर आज का है, लेकिन राहुल गांधी जी का जो इनका जज्बा है, जोश है, ये देख करके हम ये सोच लिए कि अगर हमको जान की आहुति भी देनी पड़ी इस देश के लिए तो हम देंगे। और झारखंड से चल के हम दिल्ली तक आए हैं सिर्फ इसी यात्रा में शामिल होने के लिए, राहुल जी को मजबूती देने के लिए, देश को मजबूती देने के लिए, देश के एकता और अखंडता को जो है मजबूती देने के लिए, जो नफरत का माहौल इस देश में पैदा किया गया है उसको खत्म करने के लिए एक पेशेंट भी राहुल जी के साथ चलने के लिए झारखंड से आया है। धन्यवाद। मेरा नाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो लोग हैं वो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हैं और यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुँच रहे हैं। बात कर ली जाए यात्रा की तो कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ये पहली ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा है जो राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। वक्त वक्त पर राज्यों में यात्रा निकलती रही है, चाहे बात कर ली जाए 2003 की। 2003 में YSR देखिए कि यहाँ पर एक मैं दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी की तस्वीर यहाँ पर उनके चाहने वाले बनाकर लाए हैं। क्या कहेंगे आप? कहेंगे मोहब्बत की ये यात्रा है, मैं भी गांधी तू भी गांधी, सारे राहुल गांधी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इसमें देश के हर विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आ करके एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिल करके इस यात्रा को सफल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर लांछन भी लगाया जा रहा है कि कोविड का इशू है, ये है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन उन्हें बताना चाहता हूं कि ये जो रैली नहीं है, रेला है। तो इंदिरा गांधी की जो तस्वीर आपके हाथ में है, क्या ये आपने अपने हाथों से बनाई है, स्पेशली किसी से बनवाई है? ये मेरी दादी ने बनाई है 1980 से भी पहले। ये मेरी दादी की खुद हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। ये मैं देने आया था प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, लेकिन सिक्योरिटी इशू के चक्कर में नहीं दे पाया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जन समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को वो देखने को मिल रहा है। कोई इंदिरा गांधी की तस्वीर लाकर अपना समर्थन जता रहा है, तो कोई नारेबाजी कर रहा है, तो कोई अपने अपने तरीके से लोग राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में 2017 में एक यात्रा दिग्विजय सिंह ने निकाली थी जिसका लाभ उन्हें मिला था। उससे पहले 2003 में YSR रेड्डी ने निकाली थी जिसका फ़ायदा उन्हें भी मिला था। लेकिन अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा लेकर निकले हैं, क्या इसका फ़ायदा 2024 में कांग्रेस पार्टी को हो पाएगा? यदि होता है तो ये बड़ी कामयाबी राहुल गांधी के लिए हो सकती है। अंशिका? बिल्कुल अजहान, आप ठीक कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि सवाल ये उठता रहा है कांग्रेस पर कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी कहां खो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। तो ये वो भारत जोड़ो यात्रा है जिसके जरिए हर वो चेहरा कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। और जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते थे कि आखिर नेता कहां गए कांग्रेस के, खाली परिवारवाद होता है, ये वो जो आरोप लगते थे, कहीं ना कहीं उन आरोपों को एक तरफ हटाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और कदम से कदम मिलाते हुए आगे कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी में एक इनएक्टिवनेस जो देखने को मिलती थी जब से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी इनएक्टिवनेस है वो एक्टिव होती नजर आ रही है। लोग अब राहुल गांधी के बारे में कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम 4 लोगों से बातचीत करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति राहुल गांधी के बारे में भी कहता हुआ नजर आता है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिलचस्प दिखाता हूँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से समर्थन जता रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूँ। वो बयान का काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो ये बयान कहीं ना कहीं लोगों को एक जहन में है और इसी के लिए वो समर्थन में आ रहे हैं और अपना पुरजोर तरीके से समर्थन दे रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा?
देखिए, मेरा नाम मोइज़ है। दरअसल राहुल गांधी का जो बयान था कि नफ़रतों के खिलाफ हम मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, तो हम सब एक दुकानदार हैं। भारत के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दुकानदार को करना चाहते हैं। दरअसल उसका मसला ये है, इसी दुकानदारी के कारण हमारा रोजगार का मसला उठ रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि हम एक दूसरे के बीच में जो नफरत का माहौल हो रहा है। ठीक है अजहान, आप लोगों से बातचीत कर ये भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि आखिर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और उनका कितना समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया अजहान तमाम जानकारी के लिए। इस बीच पीएम मोदी गुरुकुल राजकोट संस्था के कार्यक्रम में शामिल हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका संबोधन चल रहा है, सुनिए। और भी यशस्वी होगा, इसके योगदान और भी अप्रतिम होंगे। साथियों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखंड में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की, आजाद भारत की जीवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही, और हजारों साल की हमारी महान परंपरा भी ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है। ये सुयोग है कर्मठता और कर्तव्य के सुयोग। ये सुयोग है संस्कृति और समर्पण के सुयोग। ये सुयोग है आध्यात्म और आधुनिकता के सुयोग। जब देश आजाद हुआ तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्राचीन वैभव और हमारा महान गौरव को पुनर्जीवित करें। लेकिन गुलामी की मानसिकता के दबाव में सरकारें उस दिशा में बढ़ी नहीं, और कुछ बातों में तो उल्टे पैर चली। और इन परिस्थितियों में एक बार फिर हमारे संतों ने, आचार्यों ने देश के प्रति इस कर्तव्य को निभाने का बीड़ा उठाया। स्वामीनारायण गुरुकुल इसी सुयोग का एक जीवंत उदाहरण है। आजादी के तुरंत बाद भारतीय मूल्यों और आदर्शों की नींव पर इस आंदोलन को, इस संस्थान को निर्मित किया गया। पूज्य धर्मजीवन दास जी स्वामी जी का राजकोट गुरुकुल के लिए जो विजन था, उसमें अध्यात्म और आधुनिकता से लेकर संस्कृति और संस्कार तक सब कुछ समाहित था। आज वो विचार बूझ, वो विचार बीज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। मैं गुजरात में आप सबके बीच में ही रहा हूं, आगपी के बीच में पला बढ़ा हूं, और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इस वटवृक्ष को आकार लेते हुए अपनी आंखों से करीब से देखने का सुअवसर मिला है। इस गुरुकुल के मूल में भगवान स्वामीनारायण की प्रेरणा रही है। प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत् सुकृतम महत्, अर्थात
सत विद्या का प्रसार संसार का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही तो ज्ञान और शिक्षा के प्रति भारत का वो शाश्वत समर्पण है जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी है। इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल 7 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुए गुरुकुल विद्या प्रतिष्ठानम की आज देश विदेश में करीब 40 शाखाएं हैं। हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं। पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मूल्यों से सींचा है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आध्यात्म के क्षेत्र में समर्पित युवाओं से लेकर इसरो और बार्क में वैज्ञानिकों तक हम गुरुकुल परंपरा ने हर क्षेत्र में देश की मेघा को पोषित किया है। और गुरुकुल की एक विशेषता हम सब जानते हैं और आज के युग में हर किसी को वो प्रभावित करती है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस कठिन काल में भी क्या कुछ कहना था ये हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, जो संदेश भारत जोड़ो यात्रा देना चाह रही है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। अजहान अंसारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं आश्रम से। अजहान, इस वक्त आप आश्रम में मौजूद हैं और राहुल गांधी के लिए यहां पर लोगों ने स्वागत की बहुत सारी तैयारियां की है। सबसे पहले एक बार तस्वीर आप जरूर दिखाइए आश्रम की कि किस तरीके से आज सजाया गया पूरे आश्रम को। देखिए, बिल्कुल ओखला मोड़ से निकलने के बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से होते हुए यात्रा आश्रम पहुंची है। आश्रम में यहाँ पर लंच ब्रेक हो रहा है। जो कार्यकर्ता हैं जो यात्रा में मौजूद थे उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। सामने तस्वीरें आप देखेंगे, भीड़ आपको दिखाई देगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी देखने को मिले। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे कार्यकर्ता ही आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी लंच ब्रेक हो रहा है और जिस तरीके से आज यात्रा दिल्ली में प्रवेश की गई है, उसके बाद सुबह 6 बजे से लेकर के अब लगातार मुसलसल यात्रा चल रही है। अब थोड़ी देर पहले राहुल गांधी टी ब्रेक के लिए रुके थे, अब यहाँ पर आश्रम वो पहुँच गए हैं। आश्रम में इस वक्त कार्यकर्ता खाना यहाँ पर खा रहे हैं और देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर बाकायदा टी शर्ट्स उन्होंने पहनी हुई हैं। इनसे जान लेते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग नोएडा से आए हैं। हम लोग अपने नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग सुबह से यहाँ सब लोग आ गए हैं। हमारा उद्देश्य है कि राहुल जी ने जो मुहिम उठाई है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को एक करना है। हम लोग उस मुहिम में राहुल जी के साथ हैं और हम राहुल जी के हर उस निर्णय के साथ हैं जिससे देश एकता मजबूत हो। किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं राहुल गांधी जी, युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर गई। क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दिल्ली वासियों को जोड़ पाएंगे राहुल गांधी? निश्चित तौर से खाली दिल्ली को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग आज राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये राहुल गांधी जी का जो विजन है ये निश्चित तौर पर भारत को जोड़ने का काम करेगा। और मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो एक भारी तादाद में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अभी यहाँ पर वो लंच कर रहे हैं। इसके बाद आश्रम से निकलेगी यात्रा, ITO जाएगी। ITO पे जो सुपरस्टार कमल हासन है वो भी यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद से इंडिया गेट से होते हुए वो लाल किले जाएगी। लाल किले के बाद राजघाट ये यात्रा पहुँचेगी। और आप तस्वीरें एक बार ज़रा देखिए। मैं सहयोगी से कहूँगा ये आश्रम है। आश्रम में अभी फिलहाल यात्रा रुकी हुई है। आश्रम को पूरी तरीके से सजाया गया है। इधर जो अंडरपास है उसके पास बैलून्स लगाए गए हैं और बैनर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले आने से राहुल गांधी का पहुंचने से यहाँ से पहले एक भव्य तरीके से राहुल गांधी का जो स्वागत है यहाँ पर हुआ है और लोग देखिए नारेबाजी भी लगातार हो रही है। इनसे जान लेते हैं। जी भैया, कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ।
राहुल गांधी जी की जो मेंटेलिटी है, हम 2 किलोमीटर नहीं चल सकते, लेकिन उन्होंने देश के लिए 3,500-4 हजार किलोमीटर चलने की सोच रखी है। जिनके दादा नाना प्रधानमंत्री थे, उनके पापा प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थे, लेकिन पता नहीं उनके अंदर कौन सा शक्ति है जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने की सोच। बिहार से स्पेशली आप भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए आए? बिल्कुल आया हूं और मैं दिल्ली में ही रहता हूं, लेकिन जो यूपीए सरकार की जो उनमें उन्नति थी और एनडीए सरकार में जो कमी है, उसको देखते हुए मैं आया हूं कि यूपीए सरकार ने जो लोगों का लाइफस्टाइल लोगों को ऊपर किया था, वो एनडीए सरकार ने नीचे किया है। इसीलिए लोग सब आप मैं झारखंड से आया हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया, मैं शुगर पेशेंट हूँ, बीपी का पेशेंट हूँ, 340 शुगर आज का है। लेकिन राहुल गांधी जी का जो इनका जज्बा है, जोश है, ये देख करके हम ये सोच लिए कि अगर हमको जान की आहुति भी देनी पड़ी इस देश के लिए तो हम देंगे। और झारखंड से चल के हम दिल्ली तक आए हैं सिर्फ इसी यात्रा में शामिल होने के लिए, राहुल जी को मजबूती देने के लिए, देश को मजबूती देने के लिए, देश के एकता और अखंडता को जो है मजबूती देने के लिए, जो नफरत का माहौल इस देश में पैदा किया गया है उसको खत्म करने के लिए एक पेशेंट भी राहुल जी के साथ चलने के लिए झारखंड से आया है। धन्यवाद। मेरा नाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो लोग हैं वो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हैं और यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुँच रहे हैं। बात कर ली जाए यात्रा की तो कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ये पहली ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा है जो राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। वक्त वक्त पर राज्यों में यात्रा निकलती रही है, चाहे बात कर ली जाए 2003 की। 2003 में YSR देखिए कि यहाँ पर एक मैं दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी की तस्वीर यहाँ पर उनके चाहने वाले बनाकर लाए हैं। क्या कहेंगे आप? कहेंगे मोहब्बत की ये यात्रा है, मैं भी गांधी तू भी गांधी, सारे राहुल गांधी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इसमें देश के हर विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आ करके एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिल करके इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर लांछन भी लगाया जा रहा है कि कोविड का इशू है, ये है भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो रैली नहीं है, ये रेला है। तो इंदिरा गांधी की जो तस्वीर आपके हाथ में है, क्या ये आपने अपने हाथों से बनाई है, स्पेशली किसी से बनवाई है? ये मेरी दादी ने बनाई है 1980 से भी पहले। ये मेरी दादी की खुद हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। ये मैं देने आया था प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, लेकिन सिक्योरिटी इशू के चक्कर में नहीं दे पाया। बिल्कुल कहीं ना कहीं जन समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को वो देखने को मिल रहा है। कोई इंदिरा गांधी की तस्वीर लाकर अपना समर्थन जता रहा है, तो कोई नारेबाजी कर रहा है, तो कोई अपने अपने तरीके से लोग राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में 2017 में एक यात्रा दिग्विजय सिंह ने निकाली थी जिसका लाभ उन्हें मिला था। उससे पहले 2003 में YSR रेड्डी ने निकाली थी जिसका फ़ायदा उन्हें भी मिला था। लेकिन अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा लेकर निकले हैं, क्या इसका फ़ायदा 2024 में कांग्रेस पार्टी को हो पाएगा? यदि होता है तो ये बड़ी कामयाबी राहुल गांधी के लिए हो सकती है। अंशिका? बिल्कुल अजहान, आप ठीक कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि सवाल ये उठता रहा है कांग्रेस पर कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी कहां खो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। तो ये वो भारत जोड़ो यात्रा है जिसके जरिए हर वो चेहरा कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। और जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते थे कि आखिर नेता कहां गए कांग्रेस के, खाली परिवारवाद होता है, ये वो जो आरोप लगते थे, कहीं ना कहीं उन आरोपों को एक तरफ हटाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और कदम से कदम मिलाते हुए आगे कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी में एक इनएक्टिवनेस जो देखने को मिलती थी जब से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी इनएक्टिवनेस है वो एक्टिव होती नजर आ रही है। लोग अब राहुल गांधी के बारे में कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम 4 लोगों से बातचीत करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति राहुल गांधी के बारे में भी कहता हुआ नजर आता है। अब एक तस्वीर में आपको दिलचस्प दिखाता हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से समर्थन जता रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूँ। वो बयान तो काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो ये बयान कहीं ना कहीं लोगों को एक जहन में है और इसी के लिए वो समर्थन में आ रहे हैं और अपना पुरजोर तरीके से समर्थन दे रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा?
देखिए, मेरा नाम मोइज़ है। दरअसल राहुल गांधी का जो बयान था कि नफ़रतों के खिलाफ हम मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, तो हम सब एक दुकानदार हैं। भारत के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दुकानदार को करना चाहते हैं। दरअसल उसका मसला ये है, इसी दुकानदारी के कारण हमारा रोजगार का मसला उठ रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि हम एक दूसरे के बीच में जो नफरत का माहौल हो रहा है। ठीक है अजहान, आप लोगों से बातचीत कर ये भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि आखिर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और उनका कितना समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया अजहान तमाम जानकारी के लिए।